जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य होता है एवं इसको नित्य श्रवण किया जाता है, उस घर में बसते हैं सुख, शांति और समृद्धि। उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। श्री राम माता सीता का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है और हनुमान जी स्वयं करते हैं उस घर की रक्षा। हमने आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ उपलब्ध कराया है, जिसके श्रवण मात्र से भी पूरा फल मिलता है। श्री रामचरितमानस का ये 10वां भाग है। पिछले भाग जिसने ना देखे हो, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। सुनते रहिए। श्री राम जय राम जय सुमृति सिद्ध होय गणनायक करवर वदन करो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल अंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमूर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदिंद समदे उमा रमण करुणायन जाहि दीन परिणे करो कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोयतम पुंज जास बचन रवि करण करे बंदो मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय सकल सुकोमल मंज दोष रहत दूषण से बंदो चारो वेद भवारिद मोहित सरसे जिनैन सपने उखे वर्णत रघुवर विमल जसे बंदो विद पर रैन भव सागर जह कीन चाहे संत सुधा ससिधेन प्रगटे खल विषुबारुणी बंदो अवध बुआल सत्य प्रेम जय राम पदे विछुरत दीन दयाल प्रिय तन तन अव पर हर्यो रणबहु पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घने जास हृदयागार बसो राम सर चाप धरे राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मत धीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर रामायण तुलसी हृदय कहो कथा अनुसार प्रेम से आसन कहो आवहो पवन कुमार सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा सत्य मरण सुन शंभु गने लगे करन मखी अजज्ञ विध्वंस विलोक मृगे रक्षा कीन मुनीश सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा मुनीश भृगु जी ने की रक्षा की तो समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए जाग विध्वंस जाय तिन कीन्हा सकल सुर विदवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। फिर सब देवताओं ने उचित फल दंड दिया। तब है जग विदित दाक्ष गति सोई अजस कछु संब में मुख कह होई यही इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षिप्त बखानी। दक्ष की जगतपति सिद्ध वह गति हुई जो शिवद्रोही शक्ति है। यह इतिहास सारा संसार जानता, इसलिए मैंने संक्षिप्त वर्णन किया है। तो सत्य मरण हरि शन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा ते ही कारण ही में गिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरते समय भगवान हरि से यही वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्हें हिमांचल के घर जाकर पार्वती जी शरीर से जन्म लिया। तो जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्ध संपिता तहाँ छाई जहाँ तहाँ मुनि वर सो आश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्ति जा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल उनको उचित प्रस्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सबे दुए नावह नानह जात प्रगति सुंदर शैल पर मनिया करे बहुभात सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। उसी सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और यह बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। तो सरिता सब पुनीत जल वही
खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैर सब जीव ही त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। तसो है शैल गिरिराज ग्रह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहे जस जासु। पार्वती जी के घर आने जाने में पर्वत ऐसे शोभामान हो गए जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होता। उसी पर्वतराज के घर में नित नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। तो नारद समाचार सब पाए, कौते कहीं गिर गे सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारे बड़े आयुष दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतकही हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनके उत्तम आसन दिए। तो नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिते सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बोहरे गिरिवरना, सुनत बोल मेली मूले चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरण के सिर नवाए। उन्होंने चरणोदक को सारे घर को सिंचाया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिय काल दोहा त्रिय काल सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वज्ञ तुम्हार। अकहूँ सुता के दोष गुने, मुनिवर हृदय विचार सिया रामा। और कहा हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वता पहुँच अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष कहिए। तो कहे मुने बेहसे गूढ़ मृदुबानी, सुरता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अभिवंक भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी। सदा अचल यही करे अहिबाता, ये तेजास पामय पितु माता। कन्या यह सुलक्षणों में संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता का यश पावेंगे। तहुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही करे नाम सुमेर संसारा, त्रिय चढ़ाए पति व्रति असिधारा। यह सारे जगत में पूजनी होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्री का नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। तो शैल सुता क्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब आओ गुणे दुए चारी। आओ गुणे अगामने मातो पितहीना, उदासीन सवे संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी सब, इसमें जो जो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुनाकर सुन लो। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशय लापरवाह। दोहा जोगी जटिल काम मने, नग्न अमंगल वेश। अस स्वामी यही का मिले परिहस्त, अतिरेक सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। योगी जटाधारी निष्कामय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इससे हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। तसुने मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपते उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दस एक समझे बिल कहे गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर
उनके हृदय में सत्य जानकर पति हिमांत और मैना ने दुख हुआ और पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जलु नैना, होय न वृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती और पर्वत राजमान और मैना सबके शरीर पुलकित होते, सभी के नेत्रों से जल बह रहा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। तो पजा शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, जान कुश अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठे पुन जाई। उन्हीं शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर भी सखी गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न हो ये देव ऋषि वाणी, सोचह दंपत सकिय सयानी, ओरे धर धीर कहाँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करो उपाऊ। देव ऋषि वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हेमन मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। हृदय में धीरज धारण कर पार्वती पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अभी क्या उपाय किया जाए। दोहा कहे मुनीष हिमंत सुने, जो विधि लिखा लीलार, अदेव धनुज नर नाग मुनि को न में टनहार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता के ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देव दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मेट सकते हैं। यद्यपि एक मैं कहूँ उपाई, होए करो जो देव सहाई, अस बर मैं बरनो तुम मपाही, मिल है उमा तप संशय नाही। जो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को बर को निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हें सामने वर्णन किया है। जे जे बरे के दोष बखाने, ते सब स्यो पहा मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोष है गुण सम काओ सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान में वही सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों में समान ही कहेंगे। तो जो वस से जैसन हरि करिही, बुध कचुते न करे दोष न धरही, भान कुशन सर वगैरह से खाही, तिन कहा मंद कहते को नाही। जैसे चित्र भगवान शेषनाग से सैया पर सोते हैं तो पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। शूर और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। शुभे और अशुभे सलते सब बई हैं, सुरेश्वरी को आपुनीत न कही है। समरथ का नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरेश्वरी किनाई। गंगा में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। शूर अग्नि और गंगा जी हाथ सर्वथा को कुछ दोष नहीं होता। दोहा जो वसे मन से करहि नरे, जड़ बेबे के अभिमान, पर यह कल्प भर नरक मा जीव की से समान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अपमान से इस प्रकार होड़ करते हैं वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव की ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। तसुरे सरी जले कृते वरुण न जाना, कबहु न संत करें ते ही पाना।
सुरेसरी मिल जो पावक जैसे, ईसे अनीसे अंतरही तैसे। गंगा जल में भी बनती हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी इसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर वैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद नहीं है। तो शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सवै विधि कल्याणा। तो दुराध्याय पय करही महेशा, आशुतोष पुण्य किए कलेश्वा। इस प्रकार शिव सहज ही सामर्थ्य है, क्योंकि ये भगवान है, इसलिए इसे विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव वही मेट सके त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहा से हो तजे दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरार महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारहि भंजन, कृपा सिंध सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनिस्यो अवराधे, अल्लाह न कोट जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों को दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों को मन में प्रसन्न करने वाले। शिव जी आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। तो असे कहे नारद सुमिर हरि, गिरजा के दीन आशीष। अमी है यह कल्याण अभय, संशय तजो गिरीश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, अब यह कल्याण ही होगा। तो कहे असे ब्रह्म भवने मुनि गयऊ, अंगुलीय चरित सुनात जस भयऊ। पतहि एकता पाए करे मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। को कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक कर चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनियों के वचनों को अर्थ नहीं समझाया। जो घर बारे कोले हो ये अनूपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। नयता कन्या बर रहे कुमारी, कंते उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुरूप घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बरे गिरे जहि जोगू, और गिरे जड़े सहज कहें सब लोगू। सोई विचारे पति करहु विवाहू, जेहि न बहोर हूँ है उरे दाहू। हे, यदि पार्वती जी के योग वर न मिले तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। असे कहे बरे चरण धर सीसा, बोली सैत सने गिरीसा। बरे पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना ने पति के चरणों पर मस्तक रखा, गिर पड़ी। तब हिमवन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सोच परिहार सबे, सुमन श्री
भगवान। बात ही निर्मय जही सोई करहु कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। हे प्रिय, सब सोचकर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो वस जाय सिखावन देहू। करह सो तप जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटय कलेशु। यदि आप तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तब करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरा उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजो आशंका, सबई बात शंकर अवलंका। नारद जी के वचन रहस्युक्त हैं और शंकरण और शिव जी के समान सुंदर गुणों का भंडार है। यह विचार तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी से सभी तरह से निष्कपट कलंक है। सुने पति वचन हर्षित मन माही, गई तुरत उठे गिरे जा पाही। उमह बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन करके मन में प्रसन्न होकर मैना ने उठाकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देख करके उनके आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। तो बारे बारे लेते उरे लाई, गद गद कंठ न कछु कहे जाई। जगत मात सर्वाग्य भवानी, मात सुकत बोली मृदुबानी। फिर बार उसे हृदय में लगाने लगी। प्रेम के मैना का गला भराया, उसे कुछ कहा नहीं जाता। जनक जाननी भवानी ने तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता से सुख देने वाली कोमल वाणी बोली कि दोहा सुनो मात मैं देखे असे, सपना सुनो तो सुंदर गौर सुप्रकार ऐसे। उपदेश ही मोह श्यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय जय, कागभुषुंड की जय, गिरु मां महेश जय, ऋषि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश बेनीसी पावन परम देनीसी फलचार। स्वर्ग नशेनी हरि कथा नरक निवारण हार। कहो दंडवद प्रभु ने तुम्हें कहां कर जोर, बार बार रघुनाय कहे सुरति करायो मोर। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म श्री राम पदे है वरदान नयान। दीजय दान दयाल मुहि, बड़ो दीन जन जान। चरण कमल को आसरो संगति कहवान। तो कामहि नार प्यार में, लोभी के प्रिय दाम। तिम रघुवंत निरंतरो प्रिय लागो मुहिराम। तो बार बार वर मांगी हो, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज पावनी, भगत सदा सतसंग। एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तो प्रतिपाल रघुनायक करुणा सिंधु करार। गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। तो राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित जो यह कथा करे श्रवण पुटपान। तो मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नरे, पावहि बिना प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहि मन विश्वास। तो कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। तो जो जन जहाँ ते आए हो, तो तहाँ करो पयान। तो श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। और रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास। तो रामायण जस पावहीं, गावहीं सुने जो लोग। अभाव भक्त दह पावहीं, बिन प्रयाग जप जोग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए आज के आनंद की जय।